सम्मानित मंच नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव श्रीवास्तव जी, विधायक भाई योगेश वर्मा जी और तमाम हमारे नगर के काल प्रेमी को हाँ थोड़ी सी हलचल है। हर वर्ष आपके बीच में रहता हूँ। अभी भाई सर्वेश अस्थाना जी अपने व्यंग पढ़ रहे थे। उन्होंने राजनीति पर पढ़ा, नेताओं पर पढ़ा, पुलिस पर पढ़ा, व्यवस्था पर पढ़ा, शासन प्रशासन, ये व्यंग की शैली होती है। और जब इन विषयों के ऊपर कोई कविता पढ़ता है तो आप सब निश्चित रूप से खूब तालियां बजाते हैं, चाहे वो गद्य में बोले चाहे पद्य में बोले। कारण इसका है कि इन सबसे कहीं न कहीं कष्ट है आप, इसलिए आप खूब तालियां बजाते हैं। मैं भी कविता पढ़ता हूँ, लेकिन इन विषयों पर मैं कविताएं नहीं पढ़ता हूँ। कष्ट मुझे भी ऐसा नहीं, मैं भी आपके साथ कहूँ, लेकिन मैं फिर भी व्यवस्था, राजनीति, पुलिस, शासन प्रशासन, नेता, इस पर कविताएं नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता हूँ? इस सफाई की 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी सफाई की। ठीक है नहीं ठीक है। कि बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, कि बौरे ससुरा है जब तो गुहार का करी, सासू बही है जब तो पुकार का करी, देवरा नटखट पाजी है दुलार का करी हो, सैया अंधरे है जब तो सिंगार। मेरी कविताएं घर परिवार खेत खलिहान ये विषय होते हैं मेरे। मैं संवेदनाओं के गीत प्रायः लिखता हूँ, तीज त्यौहार के गीत लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रारंभ में पढ़ रहा हूँ आज, तो कोई संवेदना का गीत भी पढ़ने की हिम्मत नहीं है। घर परिवार से छोटे छोटे व्यंग आपको करता हूँ। एक दिन मेरा बेटा एल्बम देख रहा था, मेरा 20-30 साल पुराना उसमें फोटो लगा हुआ था, तो उसको उलटता रहा, पलटता रहा, देखता रहा, चित्र को पहचान नहीं पाया। तो अपनी माँ से उसको पूछना पड़ा, तो क्या उसने पूछा और क्या उत्तर आया? उत्तर और प्रत्युत्तर का एक शब्द कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है? हाँ ये जवान कौन है? कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है? और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है? श्रीमती बोली बेटा यही तो है बात तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है? और बेटे ने कहा कि ये पापा है तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है? तो छोटी छोटी बातें देखिए आनंद का विषय बनती है। 4 पंक्तियाँ और परिवार से पढ़ता हूँ। पति पत्नी में जिनके शादीशुदा लोग हैं वो मेरे अनुभव को शेयर करेंगे। पति पत्नी में अगर वाद विवाद न हो, हंसी मजाक न हो, तो वैवाहिक जीवन का कोई आनंद नहीं होता। लेकिन ये वाद विवाद कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो झगड़े का कारण भी बन जाता है। झगड़ा जब बढ़ता है तो पत्नियों की एक प्रवृत्ति होती है, बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब वो नाराज होती इस घर में न रहना। झगड़े के बाद बोली मैडम अटै की मान, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में बहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप समझ सकते हैं कि ये सुन करके झगड़ा और बढ़ गया होगा। आजकल हम लोग की स्थिति बड़ी खराब है। देखो सर्वेश भाई तो बड़ी हिम्मती थे कि पत्नी बीमार थी और उसे छोड़ के कविता पढ़ने आ गए। कभी हर चीज़ से डरता है, लेकिन एक बात किसी की नहीं मानता, अगर उसे कविता पढ़ने का मौका मिल जाए तो चाहे पत्नी बीमार हो चाहे कोई कुछ हो, वो कविता का मौका नहीं छोड़ेगा। तो इस समय हम पुरुषों की स्थिति बड़ी रहेगी। इससे पहले हमारा पुरुष प्रधान समाज था, हमारी बड़ी दबंगई चलती थी। साहब बैठे हुए हैं, समझते हैं, बड़ी दबंगई चलती थी। वो गलतियाँ भी, इनका उत्पीड़न बढ़ा, शोषण बढ़ा।
और जब ज़्यादा शोषण उत्पीड़न बढ़ा तो सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर कानून बनाने शुरू किए। बहुत ढेर सारे कानून के पक्ष में बन गए, महिला उत्पीड़न का कानून, दहेज उत्पीड़न का कानून, घरेलू हिंसा का कानून, और जाए कितने कानून। अब हम पुरुषों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। वो काम जो बड़ी बात से कभी लिया करते थे वैसा नहीं होता है। ठीक है, बात से लेते थे अब नहीं होते हैं। पहले जैसे हमको कोई काम लेना, चाय पीनी होती थी तो पत्नी से बड़ी बात से बोलते थे, चाय बनाना वरना तुरंत चाय आती थी। मुझे जाड़े में कम से कम में जाना था, मैंने उसी पुराने लहजे में कह दिया कि पानी गर्म करो वरना। श्रीमती बोली वरना आप क्या करेंगे? हमने कहा वरना ठंडे पानी पिला। तो हमें कानून का ज्ञान भी समय उत्तर क्या मिलते मिलेगा कि हमका बलाम जो सतई हो, हमका बलाम जो सतई हो, तो जेल माही कसला बजई हो। हमका बलाम जो सतई हो, तो जैसे कहीं करो तुम वैसे रंग ढंग बदलो सैया। जैसे कहीं करो तुम वैसे रंग ढंग बदलो सैया। मेरे साथ में इलू इलू गाओ छैया छैया। और चौका बर्तन करो सवेरे, उसके चाय बनाओ, और पहले साई प्रेस करो, फिर कभी सम्मेलन जाओ। नहीं मरी हो कहा तो भरी पई हो, जेल माही कसला बजई हो। हमका बलम, हम और हमारी पूरी जमात पूरे देश में घूमती रहती है। किस शर्त के ऊपर हमको बाहर निकलने की अनुमति मिलती है? आप भी कभी बाहर जाइए, इस शर्त को जरूर मानिएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नईया गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नईया गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो चमक चलो खैर सबीली बाकी। और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी कहीं, राह में जो नहीं ना लड़ई हो, तो जेल माही कसला बजई हो। हमका बस अच्छा, इस समय सुरक्षा के जितने स्तंभ हैं सब महिलाओं के पक्ष में है, पुरुषों के पक्ष में एक भी, इसे सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने, और कोमाली जो हमारे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी रतियावत है यूं तुम कहीं का जाए बतई हो, कौनो ढूंढे गवाही न पई हो, जेल माही कसला बजई हो। ताली बजा दो, कविता खत्म हो गई। 2 मिनट का एक गीत और है इधर, इसी का दूसरा खंड करना चाहता हूँ। ये बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिएगा। हम हंसी में व्यंग में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि हम पुरुषों की अपेक्षाएँ महिलाएं हजारों गुना अति संवेदनशील होती हैं। इतने ढेर सारे कानून बन गए, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनका जीवन भले सुरक्षित हुआ हो, लेकिन पारिवारिक जीवन बिल्कुल असुरक्षित हो जाए। वो छोटे छोटे झगड़े जो घर परिवार में बैठ कर सुलझा लिया करते थे, रिश्तेदार सुलझा लिया करते थे, अब नहीं सुनते। अब कानून पक्ष में तुरंत अदालत मुकदमा होता, 7 साल 7 तक 8 साल तक मुकदमा चलता। अगर बच्चे होते तो पिता और माता के होते हुए भी अनाथ जैसा जीवन जीते। इनकी समझदारी ही परिवार को बचा सकती है। मेरे पड़ोस में एक ऐसा परिवार था जिसका पति शराब पीता था, मारता पीता था, कभी कोई झगड़ा हो जाता। एक समाज सेवी ने उसको समझाया कि कानून तुम्हारे पक्ष में है, जाओ थाने में चली जाओ, FIR लिखा दो, पुलिस तुम्हारे पति को ठीक कर देगी। उसने सोचा पुलिस वाले आएंगे, 2-4 उल्टा सुनाएंगे, हमारा पति डर जाएगा, बर्बाद ठंडा हो जाएगा। वो थाने में गई, मुंशी जो लिख रहा था उसकी बात सुनी, और उसने ढेर सारी दफाएं जो नहीं भी थी वो भी लगा दी। जब उसे पता चला इतनी गंभीर दफाएं लग गई हैं कि मेरा पति जेल चला जाएगा, 7-8 साल तक उसको जेल हो सकती है, तो उसने खंडन दिया कि मेरा पति निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। पुलिस खंडन भी तभी मानती है जब तर्क के आधार पर। देखिए कैसे कैसे तर्क अपने पति को बचाने के लिए वो देखिए। सुनिएगा, 3 पंक्तियों के FIR, चौथी पंक्ति का खंडन। खंडन अगर बढ़िया हो तो लोग तालियां बजाएंगे, तो आगे जो गीत पढ़ने की हिम्मत करेंगे। सुनिएगा, पहले FIR कि डांटता है, हाँ भैया
बहुत बढ़िया गीत पढ़े जा रहे हैं कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। ये काया लिखा रही कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है और भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है। ये 3 पंक्तियां है पाठ की। अब चौथी पंक्ति खंडन सुनिए। भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। पर मेरा साजन, ये कैसे अपना परिवार बचाती है कि पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। पहला आरोप शराब पीने का, खंडन कैसे सरप्राइज करती है कि हार तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये हर जाई। हार तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये हर जाई। थकन मिटाए, हार तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी। थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूर। आरोप हल्का हो गया कि थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी और कभी बहक जाता तो दुर्व्यवहार करता है। पर नशा उतरते ये जी भर प्यार करता है, डांटता है, मारता है। एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया था दुष्चरित्र होने का। वो कहती है ये चरित्र हिस्सा नहीं, ये पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसे अलग किया ही नहीं जा सकता। तो ये खंडन कैसे करती है कि इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजबूरन। इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजबूरन। हंसी ठिठोली कर लेता है कभी कभी मजबूरन और मन बहलावे को बस बातें चार करता है। हाँ मेरा साजन केवल मुझसे प्यार करता है, डांटता है, मारता। ये सारा आरोप था, खाना कपड़ा नहीं दे पाता। खंडन कैसे करती है कि माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी। माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लंगोटी। माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लंगोटी। और मेरे साथी हर सुख दुख स्वीकार करता है। हाँ मेरा साजन केवल मुझसे प्यार करता है। अंतिम खंडन ये सुन करके दरोगा जी उसके पति को छोड़ देते। ये बात केवल हमारे देश से कही जा सकती, विदेशों की ऐसी संस्कृत नहीं है। वहाँ की संस्कृत ये है कि शाम को शादी होती है, रात में विवाह किसी बात को होता है, सवेरे तलाक होती है। लेकिन हमारे देश में पत्नियां ये मानती हैं कि 100 जन्म तक हमें यही पति मिले। ऐसे देश में ऐसे कानून की जरूरत कैसे पड़ी? सुनिएगा कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है और भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है। हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। सुनिएगा कि जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई। जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई। सब सह लूंगी सह नहीं पर इसकी मुझे जुदाई, और मैं इसको ये मुझको अंगीकार करता है। हाँ मेरा साजन मुझको दिल से। एक बार जोरदार बजाइए।